हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। और 3 चैप्टर हमने कौन कौन से पढ़े हैं? वो 3 चैप्टर है, एक है आपका कैलेंडर, दूसरा है आपका क्लॉक, तीसरा है आपका वेन डायग्राम, ठीक है। ये 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए, और इसी के साथ उत्तराखंड उत्तराखंड में ग्रुप पटवारी का एक एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। और वो 14 तारीख को है। तो उसके लिए मैंने 3 स्पेशल क्लास डाली है रीजनिंग की, और एक है आपका 55 मिनट की, और एक है आपका 51 मिनट की, और एक आपका 2 घंटे के लगभग की, ठीक है। 3 पार्ट में है, वो जाके देख लो। जो भी एग्ज़ाम, जो भी बच्चे पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो जाके इन तीनों क्लासों को देख लो। आपको और क्लास देखने की नीड नहीं है, मैंने उसी में कवर अप कर रखा है लगभग सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो कंटिन्यूसली ये वीडियो रेगुलर देखें, जो भी मैं डाल रहा हूँ। पहले कैलेंडर देखो, वेन डायग्राम देखो, ठीक है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम रैंकिंग, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं क्रम निर्धारण, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। और तुम भी आराम से पढ़ो। जो भी बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है वो ऐसा नहीं कि शॉर्टकट के चक्कर में रहें। चैप्टर को पूरा समझो, पूरा उसके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे, आपको दोबारा से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो, हमने इसमें होता है कि कोई ये लाइन है, इसमें यदि कोई यहाँ से काउंट कर रहा है या यहाँ से बोल रहा है तो ये होता है आपका लेफ्ट से, यानी कि बाएं से। और यदि ये काउंट कर रहा है तो ये होता है आपका दाएं से, यानी कि फ्रॉम राइट, ठीक है। यही यदि हमें बोला कि ऊपर से तो ये होगा यहां से ऊपर, ठीक है। यदि उसने बोला आगे से, या बोलेंगे आगे से, तो ये भी होगा यहीं से ऊपर, ये होगा नीचे। यदि उसने बोला कि नीचे से 10वीं रैंक है तो यहां से होगा इधर को, या फिर यहां से बोलेंगे हम पीछे से 10वीं रैंक है तो ये हो जाएगा पीछे से। इस तरीके से ये होगा, ठीक है। ऐसे हम चलेंगे। यदि उसने बोला कि बाएं से 15वें स्थान पर है तो बाएं किधर, इधर चलेंगे हम, ठीक है। उसने बोला दाएं से तो हम बोलेंगे इधर चले, ठीक है, इधर के लिए। अब इसमें एक चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक लाइन खींची ये, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा कि 10-12 आदमी बिठा दिए मैंने, मैं समझा रहा हूं आपको अभी, ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आदमी मैंने बिठा दिए। अब ये कौन कौन है? ये एक ए है, ये बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी। यदि मैं इसको रैंकिंग दूं तो मैं बाएं से रैंकिंग दूंगा, ये लेफ्ट से। देखो, लेफ्ट के लिए मैं एल लिखूंगा खाली, ठीक है, लेफ्ट से, तो ये इधर को हो जाएगा। ये मैं रैंकिंग दूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यदि मैं राइट साइड से रैंकिंग दूं इसको, कहाँ से? दाएं से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और एक 16, ये हो जाएगा। अब मैं एक चीज बता रहा हूं कि मैंने ये बोला कि मैंने जी को उठाया, ठीक है। और जी का जो है, मैंने ये बोला कि जो
लेफ्ट से रैंकिंग है वो कितनी है, 7 पे है, और जो राइट से रैंकिंग है वो कितनी है, ये राइट से है और ये आपका लेफ्ट से है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जी जो है वो लेफ्ट से कितना है, 7 पे, और राइट से कितना है, 10 पे, और मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये मेरा हो गया 17। अब मैं एक चीज बताऊं कि जो ये 17 आया, टोटल कितने हैं इसमें अल्फाबेट, ये या टोटल व्यक्ति कितने हैं, 16 है। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 17 माइनस 1, यानी कि कुल मिलाकर कितना हुआ, 16। और ये 16 हमारा क्या है, ये है हमारा टोटल। मैं इसको टोटल बोल सकता हूं भाई, कि जो ये 16 है ये हमारे क्या है, टोटल व्यक्ति है, टोटल पर्सन है हमारे पास। समझ में आ रही इतनी चीज, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गए 16, लेकिन ये 16 आया कैसे, इसका हम रिलेशन, हमने क्या करना है, रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब रिलेशन बनाना है तो इसका रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके रिलेशन के लिए हम करेंगे कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला बनाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या होगा कि देखो हमने लिखा टोटल, तो यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, टोटल। अब टोटल बराबर क्या हुआ, मैंने लेफ्ट रैंक जोड़ा प्लस मैंने राइट रैंक को जोड़ा, यही तो किया मैंने और कुछ नहीं किया इसमें। राइट रैंक को जोड़ा, मैंने लेफ्ट रैंक जोड़ा, मैंने राइट रैंक जोड़ा, उसके बाद मैंने -1 कर दिया, तो माइनस का 1 कर दो, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। यही फॉर्मूला मैं जब पटवारी की क्लास ले रहा था तो वहां पे मैंने अल्फाबेट में भी तुम्हें बताया था। हमारे पास मैंने बोला था ना कि 27 में से माइनस करना, वो इसीलिए होता है। अब मैं यहां से एक और फॉर्मूला निकालता हूं, और वो मैंने निकाला ये कि एक को मैं इधर ले आया तो टोटल +1 इज इक्वल टू लेफ्ट रैंक, देखो एल और आर लिखूंगा मैं इसमें, ठीक है, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक। अब मैं ये बोलता हूं कि यहां से कोई कोई ये बोलता है कि एक और फॉर्मूला है इसमें कि लेफ्ट रैंक बराबर इतना, राइट रैंक बराबर इतना, कुछ नहीं करना, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि एक इससे शॉर्टकट क्रिएट होता है, एक हम मतलब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनता है जिससे हम जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। जैसे मैंने बोला कि भाई एच है और इसकी जो लेफ्ट रैंक है वो कितनी है, एच की 8 है। तो वो ये बोल रहा है कि राइट रैंक कितनी हो जाएगी, टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 16, टोटल व्यक्ति कितने हैं इसमें, 16। तो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं पहले फॉर्मूले से। तो मैंने बोला कि टोटल कितने हैं मेरे पास, 16। इसके बाद लेफ्ट से कितनी रैंक है, 8, राइट से रैंक निकालनी है तो आर, और माइनस का है 1, तो 16, और ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 8 प्लस आर। फिर मैंने बोला कि 16 और 1 17, 8 इधर आ जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू आर राइट रैंक, और ये हो जाएगा आपका माइनस होके कितना, 9 आर। यानी कि जो हमारे पास एच था उसकी जो राइट रैंक है, एच व्यक्ति था ये वाला, इसकी जो राइट से रैंक जा रही है वो कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो राइट से रैंक कितनी है यहाँ पे, देखो ये है 9 है, यही चीज है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो हमने देखा यहां से इसी को ही निकालते हैं, और इसी को ही निकालने से हम डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे, मैंने क्या बोला कि टोटल में एक जोड़ दो, टोटल कितना है 16, तो हमने कितना जोड़ा, 17, एक जोड़ा तो 17 हो गया। अब इसमें से क्या करना है, हमें क्या गिवन है, लेफ्ट रैंक गिवन है, तो हमने लेफ्ट रैंक को माइनस करना है 8 को, तो कितना हो जाएगा 9। ये जो बचा ये राइट से रैंक आ जाएगी। क्यों, यही चीज हमने यहाँ पे करी है, ये पूरी वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, हमने मौखिक करा कि हमने टोटल ये लिख दिया, और हमें पता था कि भाई लेफ्ट रैंक ने इधर आके माइनस होना है, उसको हमने माइनस कर दिया बस। और ये क्या बचा इधर, राइट, यानी कि राइट रैंक बची, तो वो राइट रैंक मैंने यहाँ पे लिख दी। तो हमारे पास फॉर्मूले कौन से बने, एक तो ये और एक हमारे पास ये, ठीक है। ये चीज हम कर सकते हैं इसमें कि हम डायरेक्ट हमने निकाल सकते हैं ये चीजों को। चलो ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये वाला ये काम का है, हम आगे इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है ये, उसने बोला कि राम्स रैंक इज 16 इन अ क्लास of 60 student
व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, यानी कि 60 छात्रों की कक्षा में राम का रैंक 16वां है, तो पीछे से उसका रैंक क्या होगा। इसका मतलब ये आगे से गिवन होगा। यदि आगे से गिवन है तो ये है, यहां से यहां होंगे कुछ बैठे हुए, 60 बच्चे होंगे बैठे हुए, और उसने बोल दिया कि भाई ये हैं, तो एक बार के लिए हम ये बोल सकते हैं कि यहां से बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो राम है, राम की जो लेफ्ट से रैंक है वो कितनी है, वो उसकी 16 है। ठीक है, अब उसने बोला उसका पीछे से रैंक कितना है, तो ये हो जाएगा रैंक, यानी कि ये पीछे से का मतलब क्या है, राइट से रैंक हो जाएगा। मैंने अभी बताया था ना, ये लेफ्ट से ये राइट से, अभी तो बताया था मैंने, आगे पीछे, ये आगे इधर होगा पीछे इधर होगा, तो ऐसे कभी कभी पूछ लेता है। अब हमें क्या पता है, हमें क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले हमें टोटल नंबर गिवन है। टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है आपका 60। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है, लेफ्ट से रैंक पता है कितनी, 16, तो हमें निकालना क्या है, राइट से रैंक। अब मुझे पता है कि इसका रिलेशन हमारे पास क्या होता है, या तो दो चीजें हैं, टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट रैंक। लेफ्ट राइट को आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब फॉर्मूले मैंने लेफ्ट लिख रखा पहले यहाँ पे राइट हो गया, ऐसे नहीं, ये गलत मतलब वैसे ही होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, मैंने यहाँ पे लिखा कि टोटल, टोटल कितना है 60, 60 में एक जोड़ा कितना हो गया 61। हमें रैंक किसकी दे रखी है, राइट तो निकालनी है, हमें किसकी दे रखी है, लेफ्ट की, कितनी 16, तो 16 को इधर ले आओ माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 45। ये कौन सी रैंक हो जाएगी, आर की, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना 45। अब यदि ये 45 आंसर है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 45 है, मैं बोल क्या सकता हूँ, यही बोल सकता हूँ भाई आंसर है ये। ठीक है, एक तरीका और है, कैसे कोई ये करना चाहे, तरीका नहीं है, वही इसी का ही ये वाला एक्सटेंडेड वर्जन है, और ये बेसिक फॉर्मूला है। क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस माइनस 1। टोटल कितना है 60, लेफ्ट रैंक कितनी है 16, राइट रैंक कितनी है निकालनी है, माइनस का कितना है 1, तो कितना हो जाएगा फिर से, ये 16 में से एक गया 15, तो इधर का आ जाएगा -15 इज इक्वल टू राइट, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू राइट, राइट रैंक वही हमारा आंसर। ठीक है, ये चीजें हम करेंगे। और ध्यान रखना भाई, जब आप क्वेश्चन करते हो तो पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है, मेरे सॉल्यूशन से पहले जो मैंने वहां समझाया है वो आप इस पे अप्लाई करो। यदि नहीं हो रहा है उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, यदि हो भी रहा है तब भी सॉल्यूशन देखो मेरा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और ध्यान रहे, जब आप नोट्स बनाओगे तो जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है उन चीजों के नोट्स बनाना, क्या समझ में आया वो अपने लैंग्वेज में लिखना है उसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोला इन अ रो 50 स्टूडेंट मोहन इज 20th फ्रॉम द राइट, यानी कि उसने बोला कि राइट से मोहन जो है राइट से कितना है 20 पे। ठीक है, आगे वो बोल रहा है 50 है टोटल छात्र, तो ये हो गया आपके टोटल छात्र कितने हो गए 50। अब उसने दाहिनी छोर से 20वें स्थान पर है, पंक्ति के बाएं छोर से मोहन की स्थिति बताइए। वही चीजें अभी फिर से +1 कर दो, 51 हो गया, इसमें से 20 माइनस कर दो, माइनस किया तो 31 आंसर आ गया, बस यही आंसर है। ठीक है, या फिर वही करो, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 ऐसे रख दो। इसमें टोटल कितना है, टोटल है आपका 50 इज इक्वल टू लेफ्ट रैंक निकालनी है, राइट रैंक अभी गिवन है 20 -1, तो वही जाएगा 51, वही चीज मैंने करी, 51 - 20 इज इक्वल टू लेफ्ट, तो कितना हो जाएगा 31 आंसर है। ठीक है, चलो इसको फिर से पॉज करना है वीडियो को, फिर करना है आपने सॉल्व इसको। ठीक है, देखो जरा, अ क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंड इन अ सिंगल रो। ठीक है, एक कक्षा में लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है, वन गर्ल 25th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड, यानी कि एक लड़की है वो स्टार्टिंग से भी कितना, लेफ्ट से भी 25th पे है और राइट से भी 25th नंबर पर है। तो उसने क्या बोला, कुल कितनी लड़कियां हैं कक्षा में। अब सिंपल सा है भाई, ये तो हमने पढ़ रखा है, टोटल इज इक्वल टू 25 + 25 -1, 50 में से एक गया तो कितना बचा 50 -1, ये तो 49 होना चाहिए भाई, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन हो सकता है गड़बड़ हुए हो। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, 49, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
अब ये देखो एक क्वेश्चन ये है, इसको वीडियो को पहले पॉज करो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। आपने इसको ऐसे करना है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो उसने बोला कि इन अ रो अ बॉयज रमेश, एक लड़कों की एक पंक्ति में रमेश इज 20th फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि शुरू से, स्टार्ट मतलब यहां से बाईं ओर से, ठीक है, शुरुआत से 20वें स्थान पर है, एंड 50th फ्रॉम द एंड, ये एंड ये वाला होगा, ठीक है, 15वें नंबर पर, यानी कि दाईं ओर से एंड से इधर को 15वें नंबर पर है, ऐसा बोल रहा है। इन अदर रो ऑफ बॉयज, ये दूसरी लाइन है, 2 लाइन है इसमें भाई, ठीक है, 2 लाइन में बैठे हुए बच्चे। अब उसने बोला कि लड़कों की एक पंक्ति में रमेश शुरुआत से 20वें स्थान पर है। तो मैंने बोला कि भाई जो रमेश है, रमेश जो है लेफ्ट से 20 स्थान पर है और राइट से ये है, राइट से उसने बोला 15वें स्थान पर है। तो यहाँ इस लाइन में टोटल कितने निकल के आ जाएगा, टोटल जो आएगा 20 + 15 इज 35 -1, ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है। ये है आपका रो 1 में। अब रो 2 में निकालते हैं। रो 2 में उसने बोला कि लड़कों की दूसरी पंक्ति में सोहन शुरुआत से 12वें स्थान पर है, यानी कि यहां से 12 लेफ्ट से, और लास्ट से कितना 22, इधर से कितना हो जाएगा 22। तो दोनों को जोड़ो, कौन सा टोटल इज इक्वल टू क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 12 + 22 -1, तो 12 22 कितना हो जाएगा 34, -1 हो जाएगा कितना 33, ठीक है। तो इसमें जोड़ दो। तो उसने बोला कि दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितने लड़के हैं, तो टोटल हो जाएगा आपका कितना, दोनों पंक्तियों में रो 1, टोटल हो जाएगा रो 1 + रो 2, तो कितना हो जाएगा 34 + 33 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 67, ठीक है। ये वही करते आ रहे हैं अभी जो अभी तक किया। चलो भाई ये देखो एक ये है क्वेश्चन है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में लक्ष्मी का रैंक शीर्ष से 15वां है। चलो भाई यहां से बना लेते हैं, ये कोई लाइन है, ठीक है। अब उसने बोला कि मिट जाता है क्या भाई, अच्छा ठीक है। उसने बोला कि 20 छात्र है, 20 छात्रों में लक्ष्मी का रैंक शीर्ष से 15वें स्थान पर, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो यहां से है ये है 15वां स्थान, कहां से लेफ्ट से, कौन है लक्ष्मी, लक्ष्मी है कहां से, यहां से लेफ्ट से। दूसरा उसने बोला कि ओम लक्ष्मी से 4 रैंक ऊपर है, इधर को जाएगा, यही तो बोल रहा है कि भाई जो ओम है वो 4 रैंक ऊपर है, सॉरी ऊपर तो इधर होता है, ये तो नीचे होता है। तो मैं इसको और थोड़ा सा आगे बनाता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि ये है यहां पर, ये कौन है लक्ष्मी है, और ये लक्ष्मी है, तो ये लक्ष्मी कितने रैंक पर है, यहां से है ये कितनी 15वां रैंक पे, 15 रैंक पे है ना, तो ये है आपका 50th रैंक, ठीक है, लेफ्ट से है ये। अब उसने बोला कि जो ओम है ना, ओम लक्ष्मी से 4 रैंक ऊपर है, यानी कि ओम देखो 1 2 3 4, यही तो हुआ, ठीक है, 4 रैंक ऊपर है, तो इसका मतलब ये यहां पर हो गया ओम, आई बात समझ में, ओम यहां पर है, ये कितना है ऊपर 4 रैंक ऊपर है, इसका मतलब 15 में से 4 गया तो ये 11वें पे देखो 15 14 13 12 11, तो 11 पे आना चाहिए इसको भाई, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ ये आ जाएगा यहाँ पे ओम, ये आ जाएगा कितना, ओम आ जाएगा कितना 4 रैंक ऊपर है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यदि मैं यहां से काउंट करूं इसको तो ये लेफ्ट से कितना आ जाएगा 11। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो नीचे से ओम कितने नंबर पे होगा, ठीक है। अब नीचे से ओम कितने नंबर पर होगा, अब हमें देखना है कैसे निकालेंगे। अब हमें ओम की डायरेक्शन चाहिए ना,
अब हमें ओम का क्या चाहिए कि ओम का पता है हमें कि लेफ्ट से कितना है तो राइट से कितना हो जाएगा। अब सिर्फ ओम को कैलकुलेट करो। यदि ओम जो है इसकी लेफ्ट रैंक 11 है और राइट रैंक हमें निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल इज इक्वल टू राइट रैंक प्लस लेफ्ट रैंक -1। टोटल कितने हैं 20 छात्र है, ये दिया हुआ यहाँ पे 20 है। राइट रैंक कितनी है पता नहीं, निकालनी है, प्लस लेफ्ट रैंक कितनी है 11 है और माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ ही लिया है, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा r और प्लस हो जाएगा 11। तो यदि हम आगे सोल्व करें तो 21 में से 11 गए तो कितना बचा 10। ये कौन सी रैंक आ जाएगी इसकी, राइट रैंक आ जाएगी। किसकी, ये आ जाएगी राइट रैंक, किसकी, ओम की। समझ में आया। 1 2 3 4, 4 रैंक ऊपर यानी कि 11, 15 में से 4 गए 11। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है, पहले खुद अटेम्प्ट करो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो तो बेस्ट रहेगा इसमें करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, ये है। अब उसने बोला कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका को दाईं और 4 स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है भाई, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले एक लाइन बनाते हैं ये, ठीक है, थोड़ी सी खराब बन गई, ये बनाई। 21 लड़कियां हैं और मैंने ये बोला कि मोनिका पहले यहां थी, मोनिका पहले यहां थी। अब 4 रैंक इसको कहां स्थानांतरित किया गया, दाईं ओर को स्थानांतरित किया गया, यानी कि हमने 4 रैंक यहां पर कर दिया इसको यहां पर। अब मोनिका यहां आ गई, अब मोनिका आ गई यहां पे, ये 4 है इसमें बीच में। ठीक है, अब उसने बोला स्थानांतरित किया गया था, वह बाएं छोर से 12वीं हो गई, यानी कि अब जो यहां पर है ना ये यहां से जब पहुंची है तो ये लेफ्ट से 12वीं रैंक पर आ गई। ठीक है, 12वीं हो गई यानी कि 12वीं रैंक पर आ गई, कहां, बाएं से। ठीक है, यदि हम बाएं पे 12वीं है तो इसका मतलब यहां पे 8वीं होगी वो लेफ्ट से, क्योंकि 4 आगे गई ना, तो 4 माइनस कर दो। तो पंक्ति के दाहिने छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी। अब पहले की स्थिति उसकी ये थी कि बाईं ओर से तो 8वीं थी, अब दाईं ओर से हमें निकालनी पड़ेगी, तो हम निकाल लेंगे। अब दाईं ओर से निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो टोटल इज इक्वल टू राइट रैंक प्लस लेफ्ट रैंक माइनस का 1, यानी कि टोटल कितना है 21 है, तो 21। उसके बाद ठीक है, राइट से कितना है पता नहीं, राइट से निकालना है तो राइट प्लस लेफ्ट से कितना है 8वां माइनस का 1। आप यहीं पर भी इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, 21 इज इक्वल टू 8 में से 1 गया 7 और रैंक है प्लस 7, तो राइट से कितनी हो जाएगी, 21 में से 7 चला गया माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा 14। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो इससे भाई इतने क्वेश्चन थे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इसके अलग टाइप के क्वेश्चन। बस ये आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखना, मेरा कॉन्सेप्ट को देखना, कैसे कैसे मैंने किया वो सारी चीजें आप करना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला लास्ट वाला, इसको तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब सीधा जब हमें पता चल गया कि भाई इसके लेफ्ट से 8वीं रैंक का टोटल 21 है, तो 21 में से कितना एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22, माइनस कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 14। ये कहां से थी रैंक, लेफ्ट से, तो इसका मतलब ये राइट से आ जाएगा। ये क्या था, ये टोटल था, तो राइट से। हमें इतना ही करना। यदि आपका इस पे कॉन्सेप्ट पे क्लियर है ना फोकस, एक ये और दूसरा मैंने ये बोला कि टोटल प्लस 1, इस 1 को मैं यहां ले गया, इज इक्वल टू राइट रैंक प्लस लेफ्ट रैंक। यदि इस पे आपकी पकड़ है ना तो आप सीधा 1 सेकंड में इसका आंसर लगा दोगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आपको तो माइनस भी यहीं से करना। 12 में से 8 गया 4, 4 कौन से डिजिट पे है, एक ही यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट पे 4 है, तो इसका मतलब एक ही आंसर है, वही आपको मार्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से देखना, और प्रीवियस जो बच्चे नए देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले नहीं जुड़े,
तो रैंकिंग का तो पहला लेक्चर यही है, आप यही देख सकते हो, ठीक है। इसको देखने के बाद लेकिन आप यदि कैलेंडर देख रहे हो, कुछ भी और चैप्टर देख रहे हो जो मैंने पढ़ा रखे हैं, तो उसका वीडियो नंबर 1 से ही देखना, उसके बाद आप वो करना, आगे तब बढ़ना, वीडियो नंबर 1 से ही देखना। हाँ, यदि रैंकिंग देखना चाह रहा तो रैंकिंग यहीं से देख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पहला ही लेक्चर है, इसमें मैंने पहला ही कॉन्सेप्ट समझाया। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा 25 से 30 मिनट के बीच की, बस, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभ रात्रि।